बिहार में सबके सामने भड़के डीजीपी। अपराध में बढ़ोतरी को लेकर मीडिया में हुए बेकाबू डीजीपी। गोदी मीडिया को लगाई तगड़ी फटकार। अपराधों को लेकर बिहार के डीजीपी ने किया सरकार को बेइज्जत। बिहार सरकार और मोदी सरकार के उड़े होश, मचा भयंकर बवाल। अपराध न रोकने वाली सरकार के मुंह पर करारा तमाचा। दोस्तों, पूरी खबर को बताने वाले हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अगली बहुत बड़ी खबर। अर्नब गोस्वामी के ऊपर लगेगा राजद्रोह का मुकदमा। स्टूडियो बंद करके उल्टे पांव भागा अर्नब। व्हाट्सएप ने अर्नब गोस्वामी की खोली पोल। अपनी पॉलिसी वापस करने से पहले व्हाट्सएप ने अर्नब को किया नंगा। दोस्तों, खबरों को बताने वाले हैं विस्तार से, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में बिहार की जनता नहीं आ रही थी, तभी पीएम मोदी ने कमान संभाली और जुमलों की बौछार करते हुए भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने वादा किया कि अपराध का खात्मा किया जाएगा, भ्रष्टाचार का खात्मा किया जाएगा, और इन्हीं जुमलों की वजह से एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते गए और उनके मुख्यमंत्री बनते ही अपराधी बेलगाम हो जाते गए और अपराधी अपराधों को दिन दिहाड़े अंजाम देने लगते गए। इसी बीच नीतीश कुमार यानी कि बिहार सरकार में एक ऐसे कारनामे को अपराधियों ने अंजाम दिया जिसने पूरी तरीके से बिहार सरकार को हिला दिया और बिहार सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारा गया। लेकिन अब गुप्तेश्वर पांडे के बाद बिहार के नए डीजीपी एसके सिंघल बने गए। हाल ही में बिहार के नए डीजीपी सिंघल मीडिया से बात करते हुए भड़क जाते गए, सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते गए, यहाँ तक कि मीडिया के मुंह पर भी करारा तमाचा मारते गए। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल कहते हैं कि 2019 में हर तरीके से अपराध बढ़े हैं, लेकिन मीडिया पूरी तरीके से गायब कर देता कि ऐसी खबरें नहीं दिखाता कि। लेकिन अब आप बिहार के डीजीपी को भी सुनिए कि किस तरीके से सरकार को बेनकाब कर रहे हैं, अपराधों का पर्दाफाश कर रहे हैं। 2019 की जो बढ़ोतरी उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो बारंबार रिपीट करने पर वेग बात करके असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। मैं डेटा दे रहा हूँ साहब। ये डेटा जो है ये इंडिया में सबसे अच्छा है। हम भी तो बहुत लोगों से बात करते हैं। 15 हेड्स के अंदर कमी आना महीने के अंदर, या हर तरह से एनालिसिस कर तो लिया। अरे भाई 2018 से कर लिया, 19 का कर लिया, 20 का कर लिया, नवंबर से कर लिया, जनवरी से नवंबर का उसका कंपैरिजन कर लिया। अरे किसी में तो कमी आए, किसी में तो बढ़ोतरी होगी तो ना मैं बोलूंगा कि बढ़ोतरी हुई है। हाँ, 19 के डेटा में बढ़ोतरी है जिसकी आप चर्चा नहीं करते कभी। एक मिनट, अरे बात होने दे बेटा। 2019 की जो बढ़ोतरी उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जो डेटा दिख रहा है, तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बारंबार रिपीट करने पर वेग बात करके असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। अगर पुलिस में हमारी कमी है, हम मानेंगे ना। सबसे पहले मैं मानने को तैयार हूं, अगर कोई कमी होगी तो ना। कोई केस की बात कर लीजिए, 24 घंटे 48 घंटे में जितने भी संवेदनशील केस हैं उस पर पुलिस का बहुत ही मजबूत जो है वो कार्रवाई जो है वो हो रही है। उसी का ना ये परिणाम है कि मर्डर का चाहे हेड है, डकैती का हेड है, लूट का हेड है, बलात्कार का हेड है, सब में कमी आई है। तो आपने डीजीपी एसके सिंघल को सुना कि वे किस तरीके से सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया को खबर न दिखाने पर, अपराध के आंकड़े दिखाने पर खरी खोटी सुना रहे गए। और ऐसे में अपराध पटना बिहार जेडीयू और बीजेपी सरकार यानी कि बिहार के डबल इंजन सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा के। देखा जाए, डीजीपी एसके सिंघल ने पूरी तरीके से पर्दाफाश कर दिया कि किस तरीके से बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनका कहना है कि 2019 में हर तरीके से अपराध बढ़े, लेकिन मीडिया उन्हें गायब कर देता है, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार है। इसी वजह से गोदी मीडिया ऐसी खबरों को नहीं दिखाता है, और ऐसी खबरें न दिखाने पर बिहार के डीजीपी ने गोदी मीडिया को जमकर फटकार लगाई है। नीतीश कुमार कहते हैं कि उनके शासनकाल में अपराध कम हुए हैं। बिहार पुलिस के आंकड़े कहते हैं कि 2008 से लेकर आज तक हर साल अपराध के आंकड़े न सिर्फ बढ़े हैं बल्कि दुगने हो चुके हैं। और यहाँ तक कि बिहार की पुलिस इस आंकड़े को भी
पेश करती है कि बिहार के अंदर लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बहुत बड़ी खबर की तरफ। रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के लीक हुए कथित व्हाट्सएप चैट ने विवाद खड़ा कर दिया है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन चैट्स को लेकर पाकिस्तान ने भी रिपब्लिक टीवी पर तंज कसा है और उनसे पूछा है कि एनएम और एएस क्या है। अर्नब गोस्वामी की इस कथित चैट में पुलवामा हमले और फिर बालाकोट स्ट्राइक का जिक्र किया गया है। इन चैट्स के स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलवामा हमले और बालाकोट पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी अर्नब गोस्वामी को पहले से कैसे थी। रविवार की रात इस विवाद पर रिपब्लिक ने एक बयान जारी किया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने कहा कि समय समय पर रिपब्लिक ने पाकिस्तान और भारत कांग्रेस पार्टी के बुरे इरादों को उजागर किया। जैसे जैसे दिन बीतेंगे हम इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। 267 शब्दों के अपने बयान में रिपब्लिक ने कांग्रेस से आग्रह किया कि भारत सरकार के हितों के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए जानबूझकर या अनजाने में पाकिस्तान सरकार के साथ मिलकर काम करना बंद कर दें। लेकिन अपने बयान में रिपब्लिक ने एनएम या एएस को लेकर कुछ नहीं बोला। बता दें 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के करीब एक सीआरएफ काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। उस दिन दासगुप्ता के साथ अपनी कथित बातचीत में गोस्वामी पहले कहते हैं कि उनका